नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है योगेंद्र टाइम्स पर। मैं योगेंद्र तिवारी इतिहास के क्विज को लेकर आपके बीच में आया हूं। आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और उनके सॉल्यूशंस देखते चलेंगे। ये सभी वे प्रश्न हैं जो पीसीएस, आरओ एवं अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स के प्रैक्टिस सेट्स और उनसे निर्मित हैं। ऐसे प्रश्न हैं जो आपके लिए आगामी परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन ए है टोडरमल, ऑप्शन बी है बिहारीमल, ऑप्शन सी है जय सिंह, ऑप्शन डी है बीरबल। तो पूछ क्या रहा है, अकबर का जो टाइम पीरियड है उसमें भू राजस्व संबंधित मेन कौन था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा टोडरमल। टोडरमल ही इनके भू राजस्व व्यवस्था की सारी जो क्रियाविधि थी वही करते थे और ये मुख्यतः सीतापुर के थे। इसको भी आप याद रखिएगा, खास करके उत्तर प्रदेश के राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण से पूछता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि अकबर के भू राजस्व सुधारों को जो टोडरमल द्वारा लागू किया गया, ये इतने उन्नत थे कि इसको मराठों ने भी कॉपी किया था। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि शिवाजी ने अपने यहाँ जो भू राजस्व प्रणाली लागू की थी वो किससे प्रभावित होकर लागू की थी? तो इसको भी आप याद रखिएगा, टोडरमल से प्रभावित होकर लागू की थी। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है मुगल शासन काल में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? उपासना भवन अर्थात आपसे क्या पूछ रहा है दोस्तों? पूजा स्थल के बारे में इसको आपको याद रखना है। ऑप्शन ए है इबादत खाना, ऑप्शन बी है बुलंद दरवाज़ा, ऑप्शन सी है दीवाने खास, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इबादत खाना। जो अकबर ने पूजा स्थल बनवाया था उसका नाम था इबादत खाना। और इबादत खाने का निर्माण जो हुआ था वो फतेहपुर सीकरी में हुआ था 1575 में। याद रखिएगा, फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में की गई थी और यहीं पर 1575 में इबादत खाने का निर्माण हुआ था। हालांकि आप देखेंगे कि इबादत खाने को 1578 में सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। यहाँ पर सभी धर्मों के अनुयायी आते थे और अपना वाद विवाद पर चर्चा आदि करते थे। एक तरीके से धर्म संसद यहाँ पर चला करती थी। तो क्या उत्तर होगा इसका? ऑप्शन ए इबादत खाना, अकबर द्वारा बनवाया गया उपासना भवन। स्थापना कब हो रही है? 1575 में। कहाँ हो रही है? फतेहपुर सीकरी में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? ऑप्शन ए बहादुर शाह, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी है जहांगीर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी होगा। शाहजहां ने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो ऑप्शन ए इसमें है फैजी, ऑप्शन बी है अबुल फजल, ऑप्शन सी है बैरम खां, ऑप्शन डी है हेमू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों होगा ऑप्शन सी बैरम खां उसके युवावस्था में उसका संरक्षक था। अकबर के शासनकाल को अगर आप देखेंगे तो 1542 से 1605 तक रहा है। इसमें शुरुआती दिनों में अकबर आप देखेंगे तो पेटीकोट शासन के अंतर्गत रहा है, जहां पर पेटीकोट शासन का आशय ये हुआ कि जो मुख्य महिलाएं थी, महामनगा आदि, उनके नियंत्रण में पूरा शासन प्रशासन चला करता था। हालांकि बाद में आप देखेंगे तो अकबर बैरम खां के संरक्षण में काम करता है और उसके बाद तो स्वतंत्रता पूर्वक वो जब बड़ा हो जाता है तो शासन करता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी बैरम खां। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी?
नादिर शाह एक आताताई था। पूछा जा रहा है किस पर चढ़ाई नहीं की थी। ऑप्शन ए करनाल पर, ऑप्शन बी कन्नौज पर, ऑप्शन सी दिल्ली पर, ऑप्शन डी लाहौर पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, कन्नौज। कन्नौज जिसे इत्र के शहर के रूप में जाना जाता है, उस पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी। याद रखिएगा इस प्रश्न। क्वेश्चन है, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा को शुरू किया था। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे पूछा जा रहा है बाग बगीचे से संबंधित कौन रहा है। ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है जहांगीर, ऑप्शन डी है अकबर। इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए होगा, बाबर। बाबर ने अपने छोटे से कार्यकाल में बहुत सारे बगीचों का निर्माण करवाया था। इसीलिए इस प्रश्न से संबंधित जो उत्तर होगा वो ऑप्शन ए होगा, बाबर। बाबर याद रखिएगा फरगना का एक शासक था जो अपना राज्य छिन जाने के बाद भारत की तरफ यहीं के लोगों द्वारा बुलाए जाने पर आया था। आपसे इससे संबंधित हमने पूरा विस्तृत वर्णन पिछले क्विज में किया था, जब मुगल काल की हम चर्चा कर रहे थे तब। याद रखिएगा बाबर द्वारा महत्वपूर्ण जो युद्ध लड़े गए हैं वो पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा का युद्ध है। ये महत्वपूर्ण है। चारों युद्धों के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की थी। अगर आप उसको भूल रहे हैं तो फिर से उसको रिवाइज कर लें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी। अर्थात आपसे पूछा जा रहा है बीरबल, जो आप जानते हैं जिस बीरबल को, उसका पुराना नाम क्या है। और ये प्रश्न सैकड़ों बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है बनमाली दास, ऑप्शन बी है राजा भगवान दास, ऑप्शन सी है महेश दास, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी होगा, महेश दास को ही हम लोग बीरबल के नाम से जानते हैं, जो अकबर के शासनकाल में नवरत्न हुआ करते थे। याद रखिएगा बीरबल की कहानी आप लोग पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, तो उनका ओरिजिनल नाम महेश दास था। विभिन्न परीक्षाओं में ओरिजिनल नाम पूछता है, इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी जहांगीर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी होगा, औरंगजेब। औरंगजेब का जो राज्याभिषेक था 2 बार हुआ था। याद रखिएगा औरंगजेब बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है मुगल काल का। खास करके जब ये प्रश्न बनता है इससे संबंधित कि दक्षिण विजयों में सबसे ज़्यादा कौन बिजी रहा, व्यस्त रहा, तो उसका भी उत्तर औरंगजेब ही होता है। और औरंगजेब से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न आते रहते हैं। औरंगजेब शाहजहां का बेटा था और इसका शासनकाल आप देखेंगे तो 1658 से लेकर 1707 तक रहा है और यह महत्वपूर्ण मुगल काल का शासक माना जाता है। दक्षिण विजयों के लिए मुख्यतः जाना जाता है। ये दक्षिण विजयों में मुख्यतः मराठों से ही उलझा रहा और इसी के समय अफगान विद्रोह, जाट विद्रोह, तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिसमें सतनामी विद्रोह भी है। तो ये महत्वपूर्ण कुछ घटनाएं इसके समय में हुई हैं और धार्मिक नीतियों को लेकर ये बहुत आलोचना का शिकार होता है। माना जाता है कि इसने जो अकबर की नीतियां थी, जो सुलह कुल की नीति थी अकबर की, उसको इसने बहुत चोट पहुंचाई। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है। ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी सासाराम। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा, सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा है, जो कि बिहार राज्य में स्थित है। याद रखिएगा बिहार की राजधानी पटना है, जिसका पुराना नाम पाटलिपुत्र है। यह गंगा नदी के तट पर स्थित है। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी, इसको भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए कालानौर, ऑप्शन बी सीकरी, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए होगा, कालानौर में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। क्वेश्चन है, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। किसके समकालीन थे आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए बाबर के, ऑप्शन बी शाहजहां के,
ऑप्शन सी अकबर के, ऑप्शन डी जहांगीर के। तो याद रखिएगा गुरु अर्जुन देव समकालीन थे जहांगीर के। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगर अर्जुन देव के बारे में बात करें तो ये इनका जो काल रहा है, समय जो रहा है 1581 से लेकर 1606 तक रहा है। इनके बारे में थोड़ा अगर और हम बात करें तो बताते चले आपको कि सिख संप्रदाय को शक्तिशाली इन्होंने बनाया बहुत ज़्यादा। अपना और अपने गुरुओं के उपदेश का संकलन 1604 में आदि ग्रंथ में करवाया था। अर्थात अगर आदि ग्रंथ से पूछे कि आदि ग्रंथ की रचना किसने करवाई, तो गुरु अर्जुन देव ने करवाई थी। इसको भी आपको याद रखना है, ये महत्वपूर्ण है यह प्रश्न। और स्वर्ण मंदिर का भी इन्होंने निर्माण करवाया था, इसको भी आपको याद रखना है। अस्थायी रूप से धर्म प्रचारक इन्होंने नियुक्त किए थे जो कि सिख धर्म का प्रचार करते थे। सिख पद को सिखों का आध्यात्मिक तथा सांसारिक प्रमुख बनाकर शान और शौकत से रहना इन्होंने प्रारंभ किया था। सिख जो धर्म था उसको इन्होंने गुरुपद में बदल दिया। एक तरीके से गुरुपद जो था सिख धर्म का मुख्य हो गया। सिखों से उनकी टोटल आय का आज भी आप देखते होंगे कि जो आइडेंटिकली मानते हैं सिख धर्म को, वो आप देखेंगे अपने टोटल इनकम का 10% हिस्सा जो है दान स्वरूप सिख धर्म के लिए रखते हैं। इसको भी अर्जुन देव ने ही शुरू किया था, इसको याद रखिएगा। 1606 ईस्वी में आप देखेंगे तो विद्रोही खुसरो को, जिसने जहांगीर के समय में विद्रोह कर दिया था, आशीर्वाद देने के कारण इन पे आरोप लगाया गया और इन्हें फांसी दे दी गई। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया। ऑप्शन ए है परमार वंश, ऑप्शन बी है चौहान वंश, ऑप्शन सी है चंदेल वंश, ऑप्शन डी है सिसोदिया वंश। इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी होगा, सिसोदिया वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है। ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी शाहजहां। इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए होगा, औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब अपनी दक्षिण विजय की नीतियों के कारण बहुत ज़्यादा मुगल काल का अस्थायी एवं मुख्य शासक माना जाता है। खास करके दक्षिण विजयों का मराठों से उलझा रहा पूरे जीवन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। जरी कलम की उपाधि दी थी इन्होंने। ऑप्शन ए है मोहम्मद खां, ऑप्शन बी है मीर सैयद अली, ऑप्शन सी है अब्दुल समद, ऑप्शन डी है मोहम्मद हुसैन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी होगा, मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की इन्होंने उपाधि दी थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया। ऑप्शन ए 1550 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1576 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1650 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1701 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी होगा, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। आपको मैंने बताया था कि अकबर के काल में हेमू हुआ करता था जो कि नमक का व्यापारी था। 24 युद्ध टोटल अपने जीवन में उसने लड़े थे। एक नमक के व्यापारी से लेकर दिल्ली के राजा बनने तक की महत्वाकांक्षा को उसने पूरा करने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए 24 युद्ध लड़े, जिसमें से 22 जीता था। तो हेमू अंतिम व्यक्ति था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। आप देखेंगे तो भारतीय इतिहास में 14 व्यक्ति ऐसे हुए हैं जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। पूछता है आपसे महत्वपूर्ण है, अकबर का शासनकाल भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है मुगल शासन के परिप्रेक्ष्य में।